स्क्रीन में देख पा रहे हैं एक्चुअली यहाँ 121 फॉर्म दिया हुआ है, जहाँ आपको बेसिकली जो फिलअप करना होगा 121 फॉर्म। एक्चुअली पहले ये था 15H फॉर्म, अभी नाम चेंज होकर 121 फॉर्म हो गया है। अगर आपका टैक्स डिक्लेरेशन में TDS ना कटे, जिसके लिए आप ये फॉर्म को आपको जमा देना पड़ता है। तो यहाँ देखिए नेम ऑप्शन दिया हुआ पहला पॉइंट नंबर 1, जहाँ आपको अपना नाम देना है। एड्रेस में अपना एड्रेस दीजिएगा जिस एड्रेस में आपका रजिस्टर्ड है आपका आधार में। पैन नंबर दीजिएगा यहाँ। स्टेटस दीजिएगा और रेसिडेंशियल इंडिविजुअली। अगर आप 60 साल से ज़्यादा है तो यहाँ येस नो का ऑप्शन है। ईमेल आईडी दिया हुआ है, यहाँ पर ईमेल आईडी दीजिएगा अपना। टैक्स डिक्लेरेशन फॉर द ईयर 26-27 के लिए आप टैक्स कर रहे हैं अभी। नेचर ऑफ इनकम, अगर आपका इनकम फ्रॉम बेसिकली इंटरेस्ट जो इनकम होता है बेसिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ट्रीट होता है, तो यहाँ आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स देना है। और नेचर ऑफ इनकम, अगर स्पेसिफिक आप कंपनी जहाँ से आपका ये जिस बैंक से ये आपका हो रहा है उस बैंक का इंडिकेशन करना होगा नाम। एस्टिमेटेड इनकम विच इज़ डिक्लेयर्ड इज मेड, तो यहाँ इंटरेस्ट पेबल बाय IDBI बैंक। अगर आप जिस जगह जहाँ आप ये 121 फॉर्म जमा दे रहे हैं वहाँ जितना आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ये अमाउंट वहाँ बिठाना पड़ेगा आपको। अगर आप अगर IDBI बैंक या HDFC बैंक में ये फॉर्म जमा दे रहे हैं तो हाँ एस्टिमेटेड इनकम डिक्लेयर्ड इज मेड, मतलब उस बैंक का आपका टोटल इनकम टोटल इंटरेस्ट वहाँ आपको बिठाना पड़ेगा अमाउंट। प्लस डिटेल्स फॉर्म नंबर 121, जहाँ आपको येस और नो, अगर आप टैक्स का अहता में पढ़ते हैं तो आप नो दीजिए, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो येस दीजिए। तो बेसिकली यहाँ जब आप 121 जमा दे रहे हैं तो नॉर्मली यहाँ आपको नो देना पड़ेगा, क्योंकि आप टैक्स में नहीं गिरते तो ही जाके आप ये जमा दे रहे हैं, TDS आपका ना कटे इसलिए। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म नंबर 121 फिल्ड अर्लियर, तो आप इसके अलावा माने आप अभी HDFC बैंक में खड़े होके हैं, इसके अलावा आप अदर्स जितने सारे जगह में 121 फॉर्म जमा दिए हैं, तो लाइक आप स्टेट बैंक में भी दिए हैं, IDBI बैंक में भी दिए हैं, तो यहाँ आपको लिखना होगा 2, माने जहाँ जिस बैंक में आप खड़े होके इसके अलावा जितने सारे बैंक में आप जमा दिए, नंबर ऑफ बैंक में 121 जमा दिए, तो वो यहाँ काउंटिंग लिखना पड़ेगा कितना सारा बैंक में आप जमा दिए। यहाँ आपको देखना पड़ेगा एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम विच फ्रॉम नंबर 121 फील्ड, माने आपका इस बैंक छोड़ के जिस बैंक में आप खड़े होके हैं HDFC बैंक, उसको बैंक छोड़ के अलावा अदर्स बैंक में जितना इंटरेस्ट आपका एक्यूमुलेट हुआ है वो अमाउंट यहाँ लिखना पड़ेगा। 12 पॉइंट देखिए आप, यहाँ आपको डिक्लेयर करना होगा एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम। आप इस साल क्या टैक्स दे रहे हैं वो अमाउंट आपको यहाँ डिक्लेयर करना होता है। यहाँ एस्टिमेट टोटल इनकम दिखा रहा है जो आपका टोटल 12 मंथ में फाइनेंशियल ईयर्स में आपका टोटल इनकम कितना है वो आपको यहाँ 13 नंबर पॉइंट में डिक्लेयर करना होगा। डिटेल ऑफ द लास्ट ITR और टैक्स ईयर, अच्छा यहाँ एक पॉइंट है, ये पहले कभी था नहीं, नया इंक्लूड हुआ है। यहाँ पॉइंट नंबर 14 में अगर आप चेक करिएगा 1 और 2 पॉइंट में यहाँ टैक्स ईयर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, रिटर्न इनकम, और यहाँ आपको देना पड़ेगा। अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आपको लास्ट 2 इयर्स का इनकम का एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको अप्रॉक्स बिठाना पड़ेगा। ये मैंडेटरी नहीं है, आप देख लीजिए, आप अपना बैंक से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा अगर प्रोवाइड करना होगा। लेकिन नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, प्लस आपको यहाँ सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेशन दिया हुआ है, यहाँ कस्टमर का साइन लगेगा, जहाँ मैं यहाँ एरो दिखा रहा हूँ वहाँ आपका साइन लगेगा। प्लेस एंड डेट देख के आप सबमिट कर दीजिएगा।